हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन का बेसिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है ये। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिख देते हैं। ये 2 है और 2 में हमें क्या क्या मतलब इसमें अब हम लोगों को पढ़ना है। डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे, कैसे क्या होता है उसका फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। उसको हम पहला इसलिए पढ़ाए थे, पहला इसलिए बताया क्योंकि अगर हम पहला नहीं बताते तो फिर अगर हम एक साथ सब पढ़ा देते तो आपके दिमाग में जाता ही नहीं, ये जाता तो निकल जाता और कवर करने में दिक्कत होता है। इसलिए हम आराम आराम से पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, सही पढ़ते हैं, ख़राब नहीं। ठीक, आइए ध्यान से देखिए यहाँ पे। मतलब ये क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया, अब इसको रहने दीजिए आप। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व, पहले क्या था पिछला एक क्वेश्चन रिवाइज कर देते हैं उसके बाद। जैसे मान लीजिए क्या था, y बराबर x पावर 9। क्या सॉल्व करोगे? कुछ नहीं, 9 को भैया बताए थे ना, दिखाना है इनको, पापा को बता दिए हाँ मेरे पास पूरा पैसा है ये, और खर्च कितना कर दिए हो आप। ये लड़की है, मतलब गर्ल है, इसके लिए आप खर्च कर दिए हो। इसमें से आप एक लड़की के लिए खर्च कर रहे हो, गर्ल के लिए खर्च कर रहे हो। तो 9x 8 x पावर 8, यही था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या पढ़ना है हमको, ये पिछला था। अब हम लोगों को पढ़ना है एडिशन। जैसे अगर दिया रहे y बराबर, इसको dy/dx लिखना, भाई लिख देता हूँ, आप लोग कोई भरोसा नहीं लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिख देते हैं dy/dx। हो गया, समझ लेना। यहाँ पे x पावर 5 प्लस 9x ये दे रखा है एडिशन में। एडिशन में कुछ नहीं करना होता है, जैसे जो पहले था वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलना है हम लोगों को कि मतलब जोड़ अलग से होगा या जोड़ना होगा। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे उसको सॉल्व करो, जहाँ पे प्लस है प्लस रखो, बस। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या था, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx सॉल्व करो। जो यहाँ पे पावर में है भैया, पावर में आगे आ जाएगा x 5 माइनस 1 और ये प्लस 9 तो भाई वैसे के वैसे रहेगा, कुछ नहीं होगा। और क्योंकि देखो 9 अकेला रहता, जैसे y बराबर 9 दे रखा है तो ये कांस्टेंट नंबर था इसलिए 0 होता, लेकिन अकेला नहीं है, 9 इसके x इसके साथ है इसलिए बदलेगा नहीं। और यहाँ पे 9 ऐसे ही आ जाएगा, x पावर 1 आगे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। और उसके बाद x पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लेते हैं भाई, क्या पता 1x पावर मतलब 1 इसका पावर था इसलिए आगे आया, मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस 1। ठीक, तो इसको क्या होगा, 5 ऐसा ही रहेगा, x पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 1 9, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं, इतना ही आएगा। ये समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए। 5x पावर 4 प्लस 9 एडिशन में कुछ नहीं, अब इसमें जोड़ना कुछ थोड़ी है, बस ये मतलब ऐड नहीं करना है, जैसे है वैसे ही छोड़ दो इसको, बस डिफरेंशिएशन करना है इसको अलग अलग, और क्या, कुछ नहीं है इसमें। अगर आप चाहो तो एक और ले सकते हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ले लेते हैं। सेकंड में 9 छोड़ जाने दो, y बराबर x पावर 9 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7, ये है। इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर x पावर 9 आगे आ जाएगा, x पावर इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 8 है 8 ही रहेगा, ये आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सामने आएगा ना, पावर में है तो सामने आएगा 2, फिर यहाँ पे बचा है x। ठीक, x 2 माइनस 1 माइनस करना होगा भाई, बार बार कौन से
लड़का लड़की नहीं बोलना है, क्योंकि भाई इस कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने बोल दिया। अब समझ में आ गया तो बार बार नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, आप समझ लीजिए आप। फिर 7, ये देखो 7 अब यहाँ पे अकेला है, अब ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 0 कौन हो भैया, 0 नहीं जानना है इसको, ठीक। y बराबर 9, ये 1 माइनस कर दिए थे, x पावर 8 प्लस 8 इंटू 2 16, और ये x पावर क्या हो जाएगा 1 2 माइनस 1 1, तो कुछ नहीं, बस 16 हो गया ना, बस इतना ही आएगा इसका आंसर। ये आप समझने की कोशिश करो, ये मत देखना कि भाई लाइन बाई लाइन नहीं लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस यही फिजिक्स में उपयोग होगा, मतलब यूज़ होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं, मतलब क्या क्या पढ़ना है। ये लगभग आप ज़्यादा करके ये वेक्टर चैप्टर में यूज होगा, जैसे फोर्स हुआ, ये वेक्टर है, इसमें ज़्यादा यूज होगा कि किस जगह पे फोर्स ज़्यादा लगा है। अभी ना इसमें पढ़ना है ना, किस जगह पे मैक्सिमम है, किस जगह पे मिनिमम है, तो इसलिए होता है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। थर्ड, ये y बराबर क्या दे रखा है, dy बाई dx कर दो इसको, क्योंकि y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये देखो प्लस में दे रखा है, पूरा टर्म ही ये है, log e की पावर x, ये पूरा टर्म ही है, क्योंकि ये फार्मूला दे रखा है, इसलिए मैंने फार्मूला इरेज नहीं किया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इतने आलसी हो कि आप लोग याद नहीं करोगे। log e की पावर x क्या होता है, 1/2 होता है, और ये cos क्या होता है, माइनस cos x, और नहीं 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 cos माइनस साइन होता है, सॉरी मुझे लगा cos x है, माइनस साइन होता है, क्योंकि ये बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त होते हैं ना कि लड़की मिलने के बाद ही बदल जाते हैं, वैसे ये होता है, ये भी बदल जाता है, ये साइन देख के बदल जाता है, मतलब साइन लेके बदल जाता है। आइए देखते हैं, ये 3 आ जाएगा, ऊपर है, इसको सॉल्व करने के लिए 3 ऊपर है, आगे आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस करोगे 2 होगा, और प्लस, जो प्लस है वैसे लिखते हो, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, कुछ ऐड ही नहीं करना है इसमें, जो प्लस है बस प्लस लिखते जाओ, कुछ नहीं करना है। log e की पावर x ऐसा ही रहेगा, log e की पावर x प्लस log नहीं है, e की पावर x है तो वैसा ही रहेगा, e की पावर x, ठीक। log e की पावर x 1/x, और ये क्या है माइनस, यहाँ मान लो प्लस है और माइनस साइन x, ठीक। अब तो समझ में आया होगा ना, क्योंकि भाई इतना नॉर्मली आपको प्लस माइनस करना कोई नहीं सिखाएगा, सीख लो अभी नहीं आता होगा तो। 3x² ऐसे ही रहने दो क्योंकि कर दिया हूँ, और प्लस e की पावर x ऐसा ही रहेगा, प्लस 1/x, और ये माइनस साइन आता है cos के लिए, तो माइनस प्लस माइनस साइन x। अब तो आ गया होगा भाई, अब तो आ गया होगा कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है, फिर आइए देखते हैं तब कुछ और। जैसे मान लीजिए 6x² ये 4th है, 6x² प्लस x, इतना ही ले लेते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा, 6 है, और 6 ऐसे ही रहेगा, 2 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो ये किसी के साथ है इसलिए ये कांस्टेंट है, लेकिन 0 नहीं होगा, अकेला रहता तो 0 होता, ठीक। और उसके बाद x क्या देखा, x की पावर 2 से -1 करोगे 1 आएगा यहाँ पे, प्लस, और x यहाँ पे है 1 आगे आएगा तो x ही रहेगा, फिर देखो 1x 1 माइनस ये होगा, ठीक। मतलब x की पावर 1 है आगे आया, और x यहाँ पे 1 है पावर, इसलिए 1 माइनस कर रहे हैं, 6 इंटू 2 12x हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ये आगे 1 है, और ये माइनस करने पे 0 हो जाएगा x पावर, फिर ये x पावर 0 किसी की भी पावर, मतलब जैसे y की पावर 0 तो मतलब 1, 10 की t की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 होने पे 1 आ जाएगा, बस ये नॉर्मल सेंस और आपका
हो गया, कुछ नहीं करना है। पढ़ने में कुछ नहीं करना है, पढ़ाई मतलब हलवा, लेकिन पढ़ने और समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। ठीक। अब आइए जानते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक, MUT लिखा हुआ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, समझ लीजिएगा। ठीक, इसको UV मेथड बोलते हैं, अंकल और बेटी, समझ रहे हो ना। बेटी कौन हो सकती है? गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड के पापा आएंगे, इन शादी करने के लिए आप इनके घर गए हो तो क्या होता है, ये सवाल में है। आगे जानते हैं कैसे। क्वेश्चन में है, सवाल में है, मतलब कुछ भी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स, मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स साइन एक्स वाई बराबर कैसे करोगे। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है, आप पहले इसको जानो। अगर यू भी दे रखा है ना, यू आप कुछ और लिख सकते हो, यू चाचा चाची अंकल कुछ भी लिखो। ये क्या है, ये अंकल है मतलब लड़की के पापा, ये आपकी क्या लगती है, समझ रहे हो। ठीक, फिर उसके बाद पहले मतलब एक को पकड़ो, बाहर लाओ। जैसे यू को बाहर रख रहे हैं, डी, फिर उसको मतलब इसको बाहर ला रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वी और डी एक्स। ठीक, मतलब अगर यू भी दे रखा है तो अगर यू को बाहर ला रहे हैं मतलब यू को वैसे ही रखो, फिर वी को डिफ्रेंशिएशन करो, फिर भी को बाहर रखो और यू को डिफ्रेंशिएशन करो। हेलो दोस्तों, अब ये क्या है, MUV मेथड। UV मेथड मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मेथड, अंकल और बेटी। बेटी मतलब कौन, अंकल कौन, हमारे ससुर जी, और बेटी समझ सकते हो क्या होगी, फिर अंकल जब हमारे ससुर जी, बेटी कौन होगी। ठीक, अब इसको क्या करना है, यू को, यू भी मेथड है। ठीक, यू यार, यू भी, ठीक, ये यू है, फर्स्ट यू है, सेकंड वी है, समझ लीजिएगा यार। इसको ना क्या करना है, यू को आप जैसे अब अंकल के पास आप रिश्ता लेके गए, ठीक, ये अंकल है ना, ये बेटी है, ये आप हो,
ये आप हो, ठीक। क्या है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये पैर है, पैर, हाँ ये है। पैर सही इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप शादी के लिए जा रहे हो और खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ससुर जी होने वाले हैं, हुए नहीं हैं अभी, ठीक। यूँ भी अब क्या बोले, आप इनके पास गए पहले, ये आप हो, आप इनके पास गए, तो फिर जैसे ही आप इनके पास जाओगे ना तो ये आपको पकड़ के बाहर लेके आएंगे। आप इनसे जैसे ही आप इनसे बोलोगे कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, मुझे शादी करना है, तो भाई तुरंत पकड़ेंगे ऐसे, कॉलर, चल चल बाहर। फिर बाहर आओगे ना तो दोनों लोग साथ आओगे, अंकल और आप साथ आओगे। क्या करना है, यू को बाहर रखो, और मतलब बाहर आ गए यू और आप यहाँ पे दिखोगे नहीं। आप भाई आप रिश्ते लेके गए हो तो शांति से रहोगे, लेकिन अंकल जी को सब पहचानते हैं और आपको कोई नहीं पहचानता, तो आप यहाँ पे गायब रहोगे। फिर डी, भाई डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी लिखना ही है। डी भी क्या है भाई, आप जब आप रिश्ता लेके गए हो तो भाई जो जिसको आप पसंद करते हो वो भी तो पीछे पीछे आएगी, तो उसको अंकल जी, जब वो आपके पीछे पीछे आएगी तो अंकल जी क्या बोलेंगे उसको कि भाई देख तेरी वजह से सब कुछ हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए इसको पकड़ के पहले डिफ्रेंशिएशन करो, क्योंकि इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है ना, यही गलती की है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, गलती करती है इसकी गलती ख़त्म कर देते हैं, फिर डी एक्स कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये गलती कर दी है फिर इसको सॉल्व करने के बाद आप अब मान लो कि भाई सब मसला सॉल्व हो गया, यहाँ पे जैसे प्लस कर दो, फिर मान लो दोबारा आप गए, ठीक। अब बोल रहे हो कि जैसे आप यहाँ से निकालो, ये गलती की है, ये अंकल जी इसको डांट दिए, सब कहानी ख़त्म। फिर आप चले गए, फिर कुछ दिन बाद फिर आए, आप आए तो फिर दोबारा ना, तो आपको जोड़ा जाएगा ना, पहली बार आए थे अब दोबारा आ रहे हो, मतलब 2 बार आगे जोड़ दिया गया, आपको ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद आप जो आपकी जिसको आप पसंद करते हो उससे आप बोलोगे भाई चल तेरे साथ भाग चलते हैं, क्योंकि जो अंकल जी हैं, ये अंकल जी हुए यूँ, ये आपको पसंद ही नहीं, मतलब ये तैयार ही नहीं होंगे शादी के लिए, तो आप इससे बोल रहे हो भी से, भी जो है आपकी, कि चल भाग चलते हैं शादी करने के लिए। लेकिन फिर ये बोलेगी नहीं नहीं मैं करूँगा तो अपने पापा की मर्ज़ी से, नहीं तो नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। फिर कुछ दिन बाद मतलब गांव के दबाव में, किसी और के दबाव में आके तैयार हो जाते हैं, भाई चलो शादी कर देते हैं दोनों की। जब शादी कर देते हैं तो फिर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। कैसे, नहीं समझ में आया तो आज देखते हैं। जैसे x sin x y बराबर, ये कौन है, ये अंकल जी हैं, sin x वही है आपकी dy बाई डी एक्स। क्या सॉल्व करोगे, पहले अंकल जी आपको कलर बाहर पकड़ के लेके आए थे, अंकल जी को ऐसे ही लिखो, और फिर उसके बाद क्या करना है, अब अंकल जी किसको डांटे थे, बेटी को, तो बेटी को यहाँ पे क्या है, साइन क्या देता है, कॉस देता है। ओह यार मैं डी क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। अंकल जी किसको डांटे थे, बेटी को, बेटी को डांटे तो बेटी की वजह से सब कुछ हुआ, तो बेटी को पहले समझाते हैं, समझाने का मतलब सॉल्व कर देते हैं उसको, ये बेटी है तो सॉल्व कर देते हैं इसको। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। फिर इसको मतलब प्लस लिखो, फिर अब अंकल जी को रहने दो, अब इसको बेटी को बाहर लाओ, जो बेटी है ना। कुछ दिन बाद आप दोबारा गए, फिर उसको बोल रहे शादी करने के लिए, चल भाग चलते हैं। फिर आप यहाँ पे साइन एक्स को बाहर ही रख दो, मतलब आप लड़की को लाए ऐसे ही रख दो। फिर उसके बाद एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स अंकल जी हैं। अंकल जी को भाई गांव वाले ने समझा दिया था शादी करने के लिए, मतलब समझा दिया आप समझ जाओ शादी कर लो, नहीं तो ये लोग देखो भागने की प्लानिंग में है। तो फिर अंकल जी तैयार होंगे तो शादी कर दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स का क्या करोगे आप, x⁻1 आगे आएगा, फिर x⁻1 होता है, इसमें से 1 माइनस करोगे। ये आपको याद होगा ना, मैं बताया था ना कि x⁻n वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो क्या करोगे आप, ऐसे ब्रैकेट में लिखो x आगे लिखो 1, आप नहीं लिखोगे भी चलेगा, लेकिन मतलब 1 ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 - 1, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x cos x प्लस
साइन, साइन ऐसा ही रहेगा। फिर 1 मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये 1 है 1 और ये 0, x की पावर 0 तो फिर 1 हो जाएगा और फिर 1 इंटू 1 कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, सब खत्म। ये हो गया सीधा सा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर सीधा सा हो गया। ऐसे ही मतलब एक क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, मतलब कई क्वेश्चन होते हैं, हम लोगों को समझना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा होता है भाई, प्रैक्टिस करने पे ही आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर और e की पावर x, ठीक। यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, देखो ये x अलग है, ये x अलग है, ये किसी का फार्मूला है, ये भी किसी का फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला इसलिए लग रहा है ना, ये x पावर n वाला फार्मूला लिख रहा है और ये तो अलग दिख ही रहा है, x पावर e की पावर x कोई एक नया फार्मूला था ही। तो अब इसको सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स। पहले अंकल जी आपको कलर पकड़ के बाहर लाए थे, तो अंकल जी को बाहर ही रख दो पहले, अंकल जी जैसे हैं वैसे ही रहने दो। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट में लिखो कि e की पावर x को सॉल्व करो, ये आपकी होने वाली। फिर उसके बाद e की पावर x इसमें चेंज नहीं, मतलब समझाने के बाद भी नहीं समझी, ऐसी की ऐसी है। मतलब अंकल जी इसको समझाए लेकिन समझी नहीं, मतलब समझने नहीं समझी, मतलब ये फार्मूला e की पावर x जो कहाँ पे है, ये है e की पावर x ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता, e की पावर x, समझ आया। प्लस अब क्या है, अब आप बेटी को पकड़ के बाहर लाओ, ऐसे ही रखो, जैसे है वैसे ही रहने दो। फिर x की पावर 2 की मतलब x की पावर 2 है, उसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, ब्रैकेट में लाओगे, 2 आगे आएगा, जो ये 2 है देख रहे हो ना, 2 आगे आएगा, फिर x 2 माइनस 1 ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर और e की पावर x प्लस, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर e की पावर x यहाँ पे है, ऐसा ही रहेगा, फिर 2 है, 2 ऐसा ही रहेगा, 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1 मतलब x की पावर 1 होगा, x की पावर 1 मतलब कुछ नहीं, सिर्फ x 2x। ये हो गया आपका आंसर, समझ आ गया होगा। नहीं तो आप अगर आपके पास मोबाइल है, गूगल से क्वेश्चन डाउनलोड कर सॉल्व करो, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई आपको समझ में आ जाएगा। कोई और करते हैं, कुछ और क्वेश्चन क्या मिल रहा है हमको, आइए एक और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दे रखा है x पावर 5 लॉग e की पावर x, ये दे रखा है क्वेश्चन, सॉल्व करोगे। x अंकल जी को बाहर लाओ, देखो 2 दे रखा है भाई, 2 ही मतलब ज़्यादा करके 2 ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। मान लो भाई, आ जाओ, मान लो कि अंकल जी के परदादा भी हैं, अंकल जी थोड़ी हैं, अंकल जी के परदादा भी हैं, मतलब ससुर जी के ससुर जी हैं, वो भी आए होंगे ना कि देखने क्या हाल चाल है। आइए देख लेते हैं साइन का, अब ये समझते हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 5 तो भैया इनको पकड़ लाओ बाहर, ऐसे ही रख दो, x पावर 5 dy बाई डी एक्स, ठीक, इनको ऐसे ही रख दो जैसे ये है x पावर 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, ये आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, log e की पावर x सॉल्व हो गया, ये u था, ये v है, ये अंकल जी हैं, ये उनकी बेटी है, v से वेडिंग, मतलब w से वेडिंग होता है लेकिन v से वेडिंग मान लो, समझ जाओगे आप, ठीक। प्लस log e की पावर x, log e की पावर x e x प्लस नहीं है ब्रैकेट, x पावर 5 डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, आप 5 बाहर रखो, x पावर 5 माइनस 1 ऐसे लिखो, ये हो गया। dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स एक्स पावर 5 बाई
मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा x, और प्लस log e की पावर x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई log e की पावर x 5x पावर 4 ये हो जाएगा। अब इतना तो समझ गए भाई मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब आते हैं डिवाइड रूल पे। कहता है छोड़ो, इतना ही समझो, शॉर्टकट ढूंढो अपना, मतलब तरीका अपनाना पड़ता है हम लोगों को। अब क्या था इसमें, अब यहाँ पे जो अब हम लोगों की भाई शादी हो गई, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बना दिया गया कि भैया शादी हो चुकी है, मतलब मान गए वो लोग, शादी कर दी हमारी। अब आइए जानते हैं क्या होता है। मतलब पुरानी बात तो, शादी के बाद तो भाई पुरानी बात तो याद करना ही होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो u भी है यहाँ पे u डिवाइडेड बाई v दे रखा है, मतलब कोई भी होगा ना डिवाइड में होगा, कोई फंक्शन फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा डिवाइड में होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। आप सिंपल सा ऐसा काम करो, जो पुरानी बात क्या था कि जो v था उसको आप, मतलब जो अंकल थे और ये बेटी थी, अब बेटी शादी हो गई तो मतलब ये बीच में आप हो, आपके नीचे हो गई, अंकल जी भाई ऊपर ही हैं क्योंकि वो ससुर जी हो गए। ससुर जी नमस्ते करते हो ना आप लोग, क्योंकि मम्मी पापा का बात तो नहीं मानते, ससुर जी का ज़्यादा मानना पड़ता है। तो अब जब शादी हो गई तो भाई जो ये है बेटी थी वो डबल हो गई, क्योंकि आप हो और ओ थी, तो भाई इनका डबल कर दो, मतलब यार आर नहीं है वी है, वी स्क्वायर कर दो, हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको जो बेटी है आप, अब सबसे पहले तो आप पहले अंकल जी आपको लेके गए थे बाहर समझाने के लिए, लेकिन आप नहीं समझे थे कि समझाने ये लेके गए थे ना कि भाई हमारी बेटी बहुत ख़तरनाक है और उससे शादी मत करो, उनके कहने का मतलब ये था, लेकिन आप लोग ये समझ रहे थे कि अंकल जी खराब है। नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं बोल, सही बोल रहे थे वो, लेकिन समझा नहीं पाए, लेकिन अब समझ में आएगा कैसे समझा रहे हैं। अब उनकी बात वो अब आप खुल के बोल सकते हैं कि भाई अब नहीं करना चाहिए था। अब आपकी बेटी, मतलब उनकी बेटी अब लेके जाएगी, उनकी बेटी लेके जाएगी आपको, क्योंकि शादी के बाद बेलना चौका कुछ मिले फेंक दो, टन जो होगा देखा जाएगा। भी हो गया, और भी आपको आगे लिखना होगा क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, फिर डी वाई नहीं क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू लिखना होगा, यू का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर डी एक्स, मतलब एक्स के लिए एक्स यू के लिए डिफ्रेंशिएशन हो रहा है माइनस, फिर क्या करना है, अब आप अंकल जी को एक बार आप लाओगे, अब या आप लाओगे या उनकी बेटी लाएगी, क्योंकि ससुर जी ज़्यादा इज्जत हो जाता है ना, क्योंकि जाने के बाद भैया वो हमारे दामाद है, वो हमारी बेटी है, फिर बेटी बहुत लेके आती है, क्योंकि कुछ भी लाएगी ना अपने ससुर के लिए नहीं करेगी, बेटी अपने पिता के लिए करेगी, और जो लड़का होता है वो भी अपने ससुर के लिए करेगा, पिता के लिए कोई नहीं करता। यहाँ पे जो मतलब सगे पिता थे वो भी गए, और जो आई थी वो इज्जत करती वो भी नहीं की, सब गया ख़त्म। तो ये हो गया, मतलब अब अंकल जी की ज़्यादा इज्जत है, अंकल जी की बेटी, बस वही यूँ ऐसे ही लिखो। और फिर उसके बाद बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई वो हमारे पिता भी हैं, उनको भी ध्यान दो, ये बेटी को समझा रहे हो आप, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो एक्स के लिए। ठीक हो गया, जैसे दे रखा है साइन एक्स बाई एक्स वाई बराबर, ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये है कुछ बिना सोचे समझे, एक्स बेटी मतलब आपकी वाइफ, क्या है यार क्यों, इसको तुरंत डबल कर दो भाई, याद कर लो कि हाँ हमारी शादी हो गई, हम डबल हो गए। क्या था, v को बाहर लाओ, v क्या है x को ऐसे लिखूँ, और क्या था डिफ्रेंशिएशन करना था u का, u कौन है ऊपर वाला, ऊपर साइन है, साइन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस आएगा, कॉस x, ठीक, माइनस। अब क्या करना है, आप u को ऐसे लिखो, u को माइनस, u साइन है ना, माइनस करना है क्योंकि माइनस करना है यहाँ पे, और साइन x,
फिर उसके बाद क्या है, v को डिफ्रेंशिएशन करना है, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 आएगा। या ऐसे देख लो, x करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे ये cos, ये मतलब x और ये cos x स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये cos x पूरा अलग है, ये अलग, x अलग है भाई। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना कि भाई ये cos x है तो ये x बाहर है तो cos x स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। आप x लिखो cos x और माइनस साइन, जो साइन है इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ना भाई 1 आएगा। अब मैं कई बार बता दिया हूँ, समझ जाओ यार। साइन x, बस क्या यहाँ पे v का स्क्वायर मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे x होगा, v की जगह x है, इसकी जगह x रखो, x स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं है, बस ये है, बस पढ़ो मस्ती करो, पढ़ो मस्ती करो, हर चीज़ मस्ती में सीखो, समझ आएगा। भैया शादी, अब कहाँ तक पहुँच गए? पहले आप रिश्ता लेके गए थे, आपको पहले अंकल जी निकाले, फिर आप दोबारा गए तो आप बेटी को निकाल के लेके आए शादी करने के लिए, भागने के लिए। अब यहाँ पे आए हो, शादी हो चुकी है, अब डबल हो चुके हो, नीचे डबल, फिर उसके बाद अंकल जी, मतलब यहाँ पे शादी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बेटी गई हुई है, पहले आपको लेके गई है, क्योंकि शादी होने के बाद सब जो शादी के पहले होता है वो शादी के पहले जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं है। अब बेलन चौका कुछ भी मिलेगा स्टार्ट हो जाएंगी मारने के लिए, इसलिए आपको कॉलर पे पकड़ के लेके गई हैं ससुराल में। ससुराल में क्या है कि अंकल जी यहाँ पे हैं, अंकल जी को भाई पकड़ो, उनको समझाओ। अब अंकल जी को आप समझा रहे हो, अब गए तो दोनों लोग हो ना, और उसके बाद आप समझा रहे हो, समझाने का मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस, फिर अंकल जी आप मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं, मतलब बोलेंगे भैया अब जो होना था मैं पहले समझा दिया, आप नहीं समझे तो मत समझो, हमारी गलती नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, थक हार के फिर एक बार अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करोगे, समझाओ, हो गया। आइए फिर से एक बार ट्राई करते हैं, नहीं समझ में आया तो। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्या करोगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मतलब हमेशा डबल कर देना है, जो है ना, मान लो अब डबल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप दो पहले से ही थे, अब दो आपके बच्चे आ गए, डबल हो गए, ठीक। उसके बाद क्या है, इसको बाहर लेके जाओ, मतलब ये जो है दोनों लोग आप बाहर जाओ, क्योंकि अब बच्चे टांडो मचाएंगे। आप यहाँ पे ऐसे मतलब इसको बाहर लिखो, ऐसे जैसे है वैसे लिखो v को, फिर उसके बाद जो अंदर है इसका डिफ्रेंशिएशन करो, u का डिफ्रेंशिएशन करोगे, u बराबर अंकल है, यहाँ पे अंकल भी भाई डबल ही होंगे क्योंकि उनकी भी वाइफ होगी सासू अम्मा आपकी, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आता है। भाई बार बार मैं सॉल्व नहीं करूँगा, समझ जाओ आप, ठीक। अब क्या करना है, आप अब अंकल जी और उनकी वाइफ को पकड़ो, बाहर लाओ, अंकल जी और उनकी वाइफ आई, यानी सास और ससुर, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट में, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब v, अब पहले u को आप जैसे था वैसे लिखिए और v को जैसे था वैसे लिखिए, नीचे वाला ऊपर गया, क्योंकि नीचे का जो रहता है ये वाला ऊपर जाता है पहले सॉल्व होने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ससुर जी को भैया समझा रहे हो, नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, वो बोल दिए भाई जैसे मैं पहले ही समझा दिया हूँ आपको, नहीं समझोगे, फिर तो आप छोड़ो इनको, और ससुर जी और सासू माँ दोनों लोग को यहाँ पर रोको, क्योंकि स्क्वायर है मतलब दो लोग हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है डबल एक्स स्क्वायर, कभी हाँ ये मत कर देना कि एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं ऐसा नहीं होता, इनको स्क्वायर करोगे 2x आएगा, मतलब इनको डिफरेंशिएशन करोगे, अंकल जी और सासू माँ को बाहर रखो, ये से इनको
अपनी वाइफ को समझाओ, समझाने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर दिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई क्या है, x पावर 2 इंटू 2 एक्स पावर 4 डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसके आगे क्या होगा आप समझ रहे हो, समझ कर लेना। कोई और क्वेश्चन? आइए करते हैं कोई और क्वेश्चन। आप लोग समझोगे नहीं ना, बोलोगे अभी और क्वेश्चन करना है, क्योंकि सासू अम्मा यही तो काम आएंगे ना, सासू अम्मा ससुर जी। ठीक, आइए करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्स पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3 वाई बराबर, अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये फार्मूला है भाई, याद कर लेना। पहले u है, u का v का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद v जो है उसको बाहर रखोगे ऊपर ले जाके, फिर उसके बाद जो u है u का डिफरेंशिएशन करोगे डिवाइडेड बाई dx रहेगा, माइनस u को u पहले आप ऐसे रखोगे, फिर जो v है v को उस साइड लेके जाओगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे। यानी जो कई बार बता दिया मैं, बार बार नहीं बोलूँगा, समझ जाओ इतने में, मतलब समझ जाओ यार, मैं बोल नहीं रहा, डांट नहीं रहा हूँ। तो फिर ये मैं 5 लिख रहा था, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, समझ जाओ, एक्स क्यूब। ठीक, क्या है यहाँ पे, पहले आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे नीचे का जितना है उसका डबल से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप लोग सोच रहे हो 3 कहाँ से आ गए, भाई 3 नहीं, मतलब मान लो एक ही आपकी वाइफ, उससे एक और बच्चा होगा, फिर मान लो 2 जुड़े हुए बच्चे पैदा हो गए, तो हो सकते हैं, कोई कुछ कहने के नहीं है, हो सकते हैं, जुड़ गए होते हैं। फिर आप एक्स क्यूब को ऐसे ही ले जाओ, ऐसे ही रख दो, क्योंकि अब अभी तो जुड़े हुए हो ना, उनको तो कहीं ले जा नहीं सकते, इसलिए आपका बेटा, आपकी वाइफ, आप जा रहे हो, ठीक, जा रहे हो अंकल जी को फिर समझाना ही है, क्योंकि बाहर क्वेश्चन में उनको समझाना पड़ता है। फिर क्या है, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, इसका मतलब ये u है, मान लो u का डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 1, आप ऐसे देख लो ना यार, यहाँ पर नहीं समझ आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1, इसलिए मैंने अभी एडिशन रूल पढ़ाया था, इसीलिए आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x 3 माइनस 1 और प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्या हो जाएगा 2 3 यार 3x पावर 2, ये हो जाएगा। सॉल्व करने, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इतना आएगा, और माइनस, फिर जो इसको सॉल्व करने का मत उठा लेना, इसको उठाना है, यहाँ पहले इस क्वेश्चन से उठाना है। आप मतलब अब u को ऐसे ही रहने दो, एक्स क्यूब प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यही होगा, दोनों का यही आ रहा है। आप इसको क्या होगा, एक्स क्यूब और ये 3x मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं होता, इसमें सब वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स क्यूब अलग है, ये एक्स क्यूब मतलब 3x स्क्वायर ये अलग है, स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और मल्टीप्लाई होगा, तो जेन्युइन सी बात है, अगर मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो, 1 किसी से भी कर सकते हो, 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, लेकिन 1 से कर सकते हो, इसलिए 3x स्क्वायर ये लिख लो, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स 3, ओ यार क्या कर रहा हूँ मैं, 6, समझ गए होगे। अब हम लोग क्या पढ़ा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड पढ़ा। अब हम लोगों को क्या आगे पढ़ना है, एक चेन रूल और डबल डिफरेंशिएशन। ठीक,
इतना पढ़ना है हम लोगों को। करना क्या है वैसे पहले की तरह, पेज पलटो बुक का, चेन रूल कहाँ पे है देखो, ऐसे ऐसे, अच्छा ये ऐसे ऐसे, हाँ हो गया। फिर उसके बाद क्या था, चेन रूल वर्ड क्या बताए थे, डबल डिफ्रेंशिएशन पलटो, डबल डिफ्रेंशिएशन ये है, बस काम खत्म। बस ये 2 पढ़ लो खत्म। और डबल डिफ्रेंशिएशन में भी पता चलता है हम लोग की मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ का होगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।